आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है रक्षाबंधन। प्रख्यात कथावाचक श्री मनोज कृष्ण जोशी जी से साक्षात्कार करना मुझे आज भी स्मरण में आनंद देता है। हाथ में रक्षा तागा बांधते हुए उन्होंने अपनी सम्मोहक आवाज में एक श्लोक बोला। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेनत्वानुबध्नामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जैसे रक्षा सूत्र से राजा बलि धर्म के बंधन में बांधे गए थे, धर्म के लिए प्रयुक्त किए गए थे, उसी सूत्र से तुम्हें मैं बांधता हूँ, यानी धर्म के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। हे रक्षे, तुम स्थिर रहना। पंडित मनोज कृष्ण जोशी जी से मैंने उत्सुकतावश पूछा, गुरुजी इस कथा को भी सुनाएंगे? और आकर्षक ढंग से उन्होंने कथा सुनाई। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण किए। स्वर्ग का राज्य प्राप्त करना उनके लिए संभव हो गया। देवराज इंद्र चिंतित हो गए। भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और दानी बलि से 3 पग जमीन दान में मांगी। बलि ने स्वीकार कर लिया। 1 पग, दूसरा पग, संपूर्ण भूमि नाप ली। बलि ने विष्णु जी के तीसरे पग से पहले ही अपना सर उनके सम्मुख रख दिया। प्रसन्न विष्णु जी ने बलि को सुतल लोक प्रदान कर कहा, जाओ वहां राज करो। बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि ने वचन मांगा कि प्रभु नित नित आप मेरी दृष्टि के सम्मुख ही रहें। भगवान विष्णु को बलि के साथ सुतल लोक में ही रहना पड़ा। विष्णु लोक वापस न पहुंचने पर लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। सूत काता, पीले रंग में रंग डाला, ब्राह्मणों से प्रतिष्ठा करवाई और साधारण वस्त्रों में सुतल लोक में एक पाषाण में बैठ गई। जब बलि को पता चला कि एक स्त्री अत्यंत दुखी है और शिला पर बैठी है, चिंतित बलि उनके पास पहुंचे। माता लक्ष्मी ने उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और एक भाई के रूप में बलि ने वरदान मांगने को कहा तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वापस विष्णु लोक के लिए मांग लिया। भाई के रूप में बलि ने वचन पूरा किया। मैंने कहा, गुरुजी मैंने भी इसी से मिलती जुलती एक कथा सुनी है। देवताओं से जब दैत्यों की सेना ने युद्ध किया तो 12 वर्षों तक युद्ध चला। इंद्र पराजित हो गए। देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि युद्ध में इंद्र को रक्षा सूत्र बांधकर भेजा जाए। इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा को इंद्र के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा। सच के इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र युद्ध में विजयी हुए। बातचीत के बीच में ही दीदी बोली, मुझे द्रौपदी कृष्ण का वृतांत बहुत अधिक प्रभावित करता है। शिशुपाल के वध के समय सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण का हाथ कट गया, रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी से चीर फाड़कर श्री कृष्ण के हाथों में बांध दिया। चीर हरण के समय दुशासन चीर हरने का प्रयास करता रहा और श्री कृष्ण द्रौपदी की चीर बढ़ाते रहे। कालांतर पर सबसे अधिक पवित्र रिश्ता बहन और भाई के बीच
रक्षा सूत्र बांधने की रस्म बन गई। निस्संदेह ये सूत्र वीरों के रक्षार्थ उनके हाथ में बांधा जाता था, लेकिन सबसे अधिक निस्वार्थ रिश्ता बहन और भाई का होता है। इसलिए बहनों के हाथों रक्षा बंधवाना हमारे समाज को सर्वथा स्वीकार्य रहा। श्रावण मास में ऋषिगण आश्रम में रहकर स्वाध्याय व यज्ञ करते थे और इसकी पूर्णाहुति होती थी श्रावणी पूर्णिमा को। इसमें ऋषियों के लिए तर्पण कर्म और नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। इसीलिए इसे ऋषि तर्पण और श्रावणी उपाकर्म भी कहा जाता है। यज्ञ के अंत में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है रक्षा बंधन। बलि की कथा के कारण इसे बलेवा भी कहा जाता है और जनेऊ धारण करने के दिन के कारण जन्यो पुण्यो। रक्षी शब्द से राखी बना, वीरन अर्थात वीरों के लिए। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। हे मंदा की कहानियाँ, 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 हे मंदा की कहानियाँ।